अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेंटोर सऊद रहमान और आप एक बार फिर से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोडेंजो। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़े से फंक्शन और देखेंगे कुछ लिस्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा हमारे पास अपेंड क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है और इंसर्ट फंक्शन जो है हमारे पास लिस्ट के अंदर क्या काम परफॉर्म करता है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप जाकर पहले इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके जी, जो आज हम फंक्शन करेंगे वो है हमारे पास रिमूव, पॉप, डिलीट एंड क्लियर। ये भी लिस्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले कुछ फंक्शंस हैं जो कि आज की वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेनेशन के साथ, इसकी डिटेल्स के साथ हम पढ़ेंगे कि क्या काम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम सारे के सारे डाटा को कमेंट कर देते हैं क्योंकि आज हम नई वर्किंग स्टार्ट करेंगे। यही वाली लिस्ट जो है इनको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इनके ऊपर ही वर्किंग करनी है नेक्स्ट भी। नीचे चलते हैं जी और यहाँ पर अपना काम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास दोनों लिस्ट्स। पहला फंक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारे पास रिमूव का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट को डिलीट कर देते हैं। अभी एक लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। हमारे पास लिस्ट है लिस्ट वन, इस पे हमने रिमूव का फंक्शन अप्लाई करना है। वो करता क्या है देखें, लिस्ट वन को हमने उठाया, डॉट रिमूव, रिमूव का हमने फंक्शन लगाया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे जो कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद होगी। एक्चुअली रिमूव का फंक्शन हमारे पास काम ये करता है कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यू मौजूद हैं हम उनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट में से रियाज को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिमूव फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा रियाज और लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट लिस्ट वन। और पहले भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं फंक्शन से पहले। अच्छा, मैं दो बार प्रिंट इसलिए लिखता हूं, ये देखें ये वाला प्रिंट है फॉरन लिस्ट के बाद, ताकि हमारे पास ये वाली लिस्ट जो है वो आउटपुट के अंदर शो हो जाए। और दूसरा प्रिंट जो मैं लिखता हूं वो मैं इसलिए लिखता हूं ताकि फंक्शन से पहले क्या था और फंक्शन के बाद उसके ऊपर क्या असर हुआ है, दोनों के दोनों आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएं। आउटपुट को रन करते हैं तो आप देखें रियाज जो है हमारे पास वो लिस्ट से रिमूव हो चुका है। तो सिंपली जिस तरह से आपको नाम से मालूम हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि रिमूव फंक्शन हमारे पास क्या काम परफॉर्म करता है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को लिस्ट में से रिमूव कर देता है। अभी अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारे पास पॉप। अब यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि ये था हमारे पास रिमूव का फंक्शन, सही है। इसको कर देते हैं हम कमेंट। ये हमें लिस्ट वन तो चाहिए प्रिंट वाला, तो इसको उठा लेते हैं क्योंकि हम बार बार इसके साथ काम करते हैं। इसको यहीं पे रहने देते हैं और पॉप का फंक्शन अप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिस्ट वन, वही सिंपल डॉट पॉप और ये पॉप का फंक्शन आ गया। अच्छा, अब पॉप का फंक्शन क्या करता है, ये भी लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव ही करता है। रिमूव में हमने क्या देखा था, हम वैल्यू पास करते थे रिमूव के फंक्शन के अंदर, बट पॉप के अंदर क्या होगा, पॉप जो है लिस्ट का जो एंड वाला एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। अब मैं अगर यहाँ पर करता हूँ प्रिंट लिस्ट वन, क्लियर करके आउटपुट को दोबारा से रन करता हूं, तो आप हमारे पास देखिए 49.6 जो है पॉप ने रिमूव कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे फिर से करूं लिस्ट वन डॉट पॉप, मैंने एक बार फिर से फंक्शन लगा दिया। अब मैं दोबारा से रन करता हूं तो आप देखें हमारे पास इसने 78 को भी निकाल दिया। यानी कि लिस्ट के एंड पे जो भी एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट उसको निकाल देगा, पॉप जो है उसको रिमूव कर देगा। यह है हमारे पास पॉप फंक्शन। अब पॉप फंक्शन का एक और भी यहाँ पर काम है। आप देखिए मैं इस वाले पॉप को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉप के अंदर हम इंडेक्स भी दे सकते हैं। जिस तरह से हम रिमूव फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते थे, हम पॉप के अंदर इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। इंडेक्स से मुराद क्या है, अब देखिए मैं 49 को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स देखूंगा कौन सा है 49 का। 49 कौन सा इंडेक्स पे पड़ा है, 0 1 2, 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मैं पॉप के अंदर क्या पास कर दूंगा, इसका इंडेक्स 2 लिख दूंगा यहाँ पर। अब क्लियर करके आउटपुट को दोबारा से रन करूं तो आप देखिए हमारे पास 49 जो है वो रिमूव हो चुका है। तो पॉप हमारे पास दो तरह से वर्क करता है। पॉप के अंदर हम इंडेक्स भी पास कर सकते हैं
जिस एलिमेंट को हमने रिमूव करना है, जिस वैल्यू को हमने रिमूव करना है उसका इंडेक्स। और पॉप के अंदर अगर इंडेक्स पास ना करें तो पॉप क्या करेगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट है लिस्ट का वो वाला रिमूव कर देगा, उसमें से डिलीट कर देगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन जो है वो है डिलीट का। अब डिलीट जो है वो भी सेम काम करता है पॉप की तरह, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से, हम यहाँ पर डिलीट फंक्शन को पहले लिखेंगे डिलीट, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट वन, और लिस्ट वन का एलिमेंट पास करेंगे यहाँ पर कौन सा, हम फॉर एग्जांपल ये आयशा जो है स्ट्रिंग उसको रिमूव करना चाहते हैं। इंडेक्स देखिए इसका क्या बनता है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास आयशा पड़ा हुआ है, हम यहाँ पर 3 पास कर देंगे। अगर अब अगर मैं रन करता हूं आउटपुट को इसकी लिस्ट वन क्लियर करके रन करें आउटपुट को, तो आप देखें हमारे पास आयशा जो है वो रिमूव हो चुका है। ये एलिमेंट को इसमें से डिलीट कर देगा। डिलीट करना, रिमूव करना, पॉप करना एक ही काम है, बट फंक्शन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास इसने 3 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ था उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर एक और काम भी करते हैं डिलीट फंक्शन जो है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी पास ना करूं, मैं कहूं डिलीट लिस्ट वन और इसको रन करूं, तो अब इसने क्या किया है, नेम लिस्ट कह रहा है हमारे पास इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन लिस्ट। अब हुआ क्या है यहाँ पर, ये देखें पहले हमारे पास लिस्ट जो है वो प्रिंट हो चुकी है, ये लिस्ट प्रिंट हो गई हमारे पास, ये वाला फंक्शन चल गया, ये वाला फंक्शन भी चल गया, बट अब हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने लिस्ट ही डिलीट कर दी है। इंटरप्रेटर को अब लिस्ट मिल ही नहीं रही, तो हमसे वो पूछ रहा है कि लिस्ट वन तो यहाँ पर है ही नहीं। तो डेल फंक्शन ने क्या काम परफॉर्म किया, लिस्ट वन को हमारे पास डिलीट ही कर दिया। अब लिस्ट वन इंटरप्रेटर के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं और लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स पास करके उसको भी डिलीट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 इंडेक्स के ऊपर 49 जो वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया। ये था हमारे पास डिलीट का फंक्शन। अब हमारे पास लास्ट और सिंपल फंक्शन रह गया है, वो है हमारे पास क्लियर का फंक्शन। लिस्ट वन डॉट क्लियर, बस इसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज हम पास नहीं करेंगे, ये फंक्शन खाली इस तरह से रहेगा। जस्ट हम इससे क्या कर सकते हैं, लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर किस तरह से, अब देखिए मैं अगर प्रिंट करता हूं प्रिंट लिस्ट वन, इसको मैं रन करूं तो आप देखें ये तो आ गई हमारे पास लिस्ट वन, और क्लियर फंक्शन ने क्या किया, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्लियर कर दिया, यानी कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया या पॉप कर दिया, आप कुछ भी कह सकते। अब बिल्कुल सेम काम इसने परफॉर्म किया डिलीट वाला, बट डिलीट ने क्या किया था, लिस्ट को ही डिलीट कर दिया। जो हमारे पास लिस्ट बनी हुई थी उस लिस्ट को ही रिमूव कर दिया। बट क्लियर ने काम परफॉर्म किया है, इसने लिस्ट के जितने एलिमेंट्स थे उसके अंदर जितनी वैल्यूज थी उनको डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंस है हमारे पास क्लियर और डिलीट के अंदर। क्लियर हमारे पास वैल्यूज को रिमूव करता है और डिलीट हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज की। ये हमारे पास सिंपल फंक्शन थे लिस्ट में से वैल्यूज को रिमूव करने के, उनमें से कुछ वैल्यूज को डिलीट करने के, लिस्ट को डिलीट करने के, एंड वाली वैल्यूज को डिलीट करने के, और अपनी मर्जी के इंडेक्स की वैल्यूज को रिमूव करने के। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना तो आप लोगों ने नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक आप कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इनको शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।